अच्छा, अब यहाँ पे अब देखो कि अगर हमने वाइल लूप को चेक करना हो कि एक तो आपको बताया था कि हम यहाँ पे लूप में जो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, इसको हम यहाँ से उठा लें अगर इस फर्स्ट स्टेटमेंट को, तो बाहर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जो लास्ट स्टेटमेंट है ये वाली, इसको हम यहाँ से उठा के यहाँ पे बाहर जब लिखेंगे तो सेमीकोलन एंड पे डालना है, तो फॉर लूप की लास्ट ब्रैकेट से पहले हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों आपके कोड एक्सेप्टेबल है, इस तरह भी कोड आपको लिखा हुआ नजर आ सकता है, लेकिन फॉर लूप पे आपके पास ये दो सेमीकोलन जो है मस्ट होंगे, ठीक हो गया। तो फॉर लूप इस तरह भी लिख सकते हैं और दूसरी तरह भी आप लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हमने इस फॉर को वाइल में कन्वर्ट करना है तो जस्ट इस फॉर की जगह आप लोग वाइल लिख देंगे, तो आपके पास वाइल यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन जब वाइल आप लिखेंगे तो आपको ये जो सेमी कॉलन आपने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखे थे ये हजम करने पड़ेंगे, ठीक हो गया। देन अब हम वाइल लूप की एग्जीक्यूशन देख लेते हैं कि वाइल लूप की एग्जीक्यूशन होती कैसे है असल में। तो यहाँ पे सिंपल सा एक हम कोड लिख लेते हैं, जस्ट सी आउट, इसको हम 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हम 5 कर देते हैं और यहाँ पे हम i++ कर लेते हैं। अच्छा, अब ये सिंपल सा कोड है हमारे पास वाइल का। अब ये कैसे एक्सिक्यूट होता है कि स्टार्टिंग में वही चीज हो, अब यहाँ पे वो जो लूप फॉर लूप आपका सर्कल था वो नहीं चलता एक्चुअली। आप ये थोड़ा सा इजी इस वे में है कि वहां पे क्योंकि लूप फॉर लूप में आपको वो सर्कल एक समझना पड़ता है कि कैसे सर्कल चल रहा है, यहाँ पे वो सर्कल नहीं बना हुआ। जस्ट आपने वाइल में कंडीशन बतानी पड़ती है कि वो कब तक चलता रहे। स्टार्टिंग आप बाय लिख देते हैं, आपकी बाय बाय स्टेटमेंट क्योंकि लूप से बाहर है तो वो जस्ट एक दफा ही एग्जीक्यूट होती है, फॉर लूप में भी एक दफा ही एग्जीक्यूट होती है, लेकिन वो लिखते हैं आप लूप के अंदर है, तो वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो उस लिहाज से अगर वाइल देखा जाए तो वाइल थोड़ा सा इजी है कि इसमें जस्ट आपने एक ही कंडीशन लिखनी है जो जिस कंडीशन तक ये ट्रू होना चाहिए। तो आई की वैल्यू स्टार्टिंग में हमारे पास 0 होगी। देन यहाँ पे कंडीशन चेक होगी क्या आई जो है वो लेस देन और इक्वल टू 5 है, तो आई हमारे पास 0 है तो लेस देन इक्वल टू 5 है हमारे पास, ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा। जब ये ट्रू होता है तो आपका यहाँ से यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और देन ये सारी स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होती है और उसके बाद अगेन यहाँ जब ये लास्ट स्टेटमेंट में पहुंचेगा तो आपको यहाँ से यहाँ वापस आ जाता है। अब यहाँ पे वो 3 स्टेटमेंट नहीं है जिस तरह आपके पास फॉर लूप में थी कि बार बार वो सर्कल चलता जा रहा है, यहाँ पे वो सर्कल नहीं चलेगा। यहाँ पे जस्ट ये है कि जब भी वाइल लूप की एंडिंग ब्रैकेट आएगी तो आपका अगेन कंडीशन पे चला देगा, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी आपको ये लूप चलता रहेगा इसी तरह। तो अब यहाँ पे आपके पास स्टार्टिंग में आई लेस देन इक्वल टू 0, तो आई 0 है, 0 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है, तो आपका प्रिंट हो जाएगी आई इक्वल टू 0 प्रिंट हो जाएगी। देन उसके बाद आई प्लस प्लस होगा, तो आई प्लस प्लस होगा तो आई की जो कंडीशन है आपकी यहाँ पे सिस्टम में आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद आई की वैल्यू 1 होगी, अगेन कंडीशन चेक होगी, 1 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू होगा तो आपके पास आई इक्वल टू 1 प्रिंट हो जाएगा। देन उसके बाद आई में प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो यहाँ पे आपके पास सिस्टम में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास चलते चलते जब आई की वैल्यू यहाँ पे हम कहते हैं कि आई की वैल्यू इक्वल टू 2, देन आई की वैल्यू इक्वल टू 3, देन आई की वैल्यू इक्वल टू 4, देन यहाँ पे अगेन आपके पास आई की वैल्यू जब इक्वल टू 5 होगी, जब हमने नॉट इक्वल टू यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं लगाया था तो लेस देन में आपके पास आई की वैल्यू जब 5 होती थी तो ये फॉल्स हो जाता था, ठीक है। आपके सिस्टम में भी आई की वैल्यू यहाँ पे 5 हो चुकी होगी। तो अब यहाँ पे जब नॉट ये इक्वल टू का साइन नहीं था तो 5 लेस देन 5 फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे साथ लेस देन इक्वल टू का भी साइन लगाया हुआ है तो 5 लेस देन एंड इक्वल टू और इक्वल और यहाँ पे होता है और का गेट लगता है, ठीक है। 5 लेस देन और इक्वल टू 5, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे अगेन ये कंडीशन आपकी
चल पड़ेगी, ठीक है। तो आपका i इक्वल टू 5 भी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। देन उसके बाद अगेन इंक्रीमेंट होगा तो आपके पास यहाँ पे सिस्टम में वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। जब 6 आएगा यहाँ पे, तो अब 6 लेस देन और इक्वल टू 5, तो दोनों कंडीशन आपकी लेस देन भी नहीं है और इक्वल टू भी नहीं है, तो अब ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। तो जैसे ये फॉल्स होगा, आपका यहाँ से पॉइंटर जब ये फॉल्स होगा तो फिर आपका पॉइंटर यहाँ से बाहर आ जाएगा। जो भी यहाँ पे अगर नीचे कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है तो वो चलेगी, अगर नहीं लिखी हुई है तो नहीं चलेगी, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ लिखा हुआ है सी आउट में तो वो अब नेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, जो भी यहाँ पे हम लिखते हैं। तो अब ये वाइल लूप के एग्जीक्यूशन में किसी को कोई मसला हो?